Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners of 10th class. It is PTB English textbook of 10th standard, and today we are going to start Urdu translation of unit number 4, that is first aid. First aid is very important and very necessary information and knowledge for all of us because we always need in many times in our life. फ़र्स्ट एड होता क्या है, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसका इल्म हासिल करना क्यों ज़रूरी है, हर शख्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा छोटे छोटे हादसात का सामना करते हैं। घर के अंदर बाहर रोड पर आते जाते हमें छोटी छोटी चोट लग सकती है, हमें कुछ खराशें लग सकती हैं, स्क्रैचेस लग सकते हैं और छोटे छोटे मामला हमारी ज़िंदगी में हो सकते हैं। तो इवन हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारी के अंदर भी हमें फ़र्स्ट एड जैसी इब्तदाई जो हमारी एक ट्रेनिंग है वो बहुत इसमें यूज़फुल होती है। तो अगर फ़र्स्ट एड से आपको नॉलेज है इसका और आप जानते हैं और अगर पास फ़र्स्ट एड की पूरी किट है घर में, और मैं समझता हूँ हर ऑफिस में, हर घर में, हर शॉप पर ये फ़र्स्ट एड की किट होना बहुत ज़रूरी है। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना, इसकी ट्रेनिंग होना भी बहुत ज़रूरी है घर के तमाम अफराद को या लोगों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है बहुत सारे मामलात के अंदर ज़िंदगी के अंदर, और बहुत से समटाइम्स तो ये ज़िंदगी बचाने में बहुत अहम किरदार अदा भी करती है। तो घरों में किसी को चोट लग जाती है तो हमें बहुत से छोटे छोटे हमारे साथ हादसा या स्क्रैचेस लगते हैं जिसके लिए हमें हॉस्पिटल जाने की, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। सच हम घर बैठ के भी उसका छोटा मोटा हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और अपनी मदद आपके तहत उसका इलाज मुआवजा भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, टॉपिक है, और ये मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट को, हर शख्स को पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए और घर में इसकी प्रिपरेशन करते हुए घर में किट भी होनी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम इसके यूनिट की उर्दू ट्रांसलेशन के लिए। The first paragraph is that we all need help at times in our lives. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. It is the temporary and immediate help. This timely assistance, comprising simple medical techniques, is most critical to the victims and is often life-saving. Any layperson can be trained to administer first aid. This first aid can be carried out using minimal equipment. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to deal with an unconscious victim. Difficult words को हम already highlight कर चुके हैं. Sometimes, कभी कभी, कभी कभार. Accidents, हादसात. Hurt, ज़ख्मी होना. Injured भी ज़ख्मी होना. Suddenly, अचानक ही. Unwell, बीमार पड़ जाना. Then temporary, आर्जी. Immediate, फौरी. असिस्टेंस, मावनत. टाइमली, बर वक्त. कंप्राइजिंग, मुश्तमिल होना. सिंपल, सादा. मेडिकल, तिब्बी. टेक्निक्स, तरीक़ाकार. हरबे. क्रिटिकल, नाजुक, अहम. विक्टिम, शिकार. ऑफन, अक्सर. ले पर्सन, आम इंसान. ट्रेन, तरबियत. एडमिनिस्टर, बंदोबस्त करना, इंतज़ाम करना. कैरिड आउट, ले जाना. मिनिमल, कम से कम, थोड़े से. इक्विपमेंट, साजो सामान. नॉलेज, इल्म. रेंज, वसत. डील, बर्ताव करना. अनकॉन्शियस, बेहोश. विक्टिम, शिकार पड़ चुके हैं। तो करते हैं उर्दू सिंपल ट्रांसलेशन। वी, हम, ऑल, तमाम को, नीड, ज़रूरत होती है, हेल्प, मदद की, एट टाइम्स, कभी कभार, इन आवर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी में, हम तमाम को अपनी ज़िंदगी में कभी कभार मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स, कभी कभार. वी मे हैव एक्सीडेंट्स, कभी कभार हमें हादसात पेश आ सकते हैं. एंड और वी, हम, में हो सकते हैं. गेट हर्ट, ज़ख्मी, और हम ज़ख्मी हो सकते हैं. कभी कभार हमें हादसात पेश आ सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं. व्हेन वी आर इंजर्ड, व्हेन, जब, वी, हम, आर हो, इंजर्ड, ज़ख्मी, जब हम ज़ख्मी हों, आर या सडनली, अचानक ही. बिकम, बन जाएं. अनवेल, बीमार, जब हम ज़ख्मी हों या अचानक बीमार पड़ जाएं. वी नीड, हमें ज़रूरत होती है. समवन, किसी एक की. टू हेल्प अस, हमारी मदद के लिए. हेल्प, मदद. अस, हमारी मदद के लिए हमें किसी की ज़रूरत होती है. समवन, कोई एक. हु, जो कि नोस, जानता हो. व्हाट टू डू, कि क्या करना है. जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो हमें अपनी मदद के लिए किसी की ज़रूरत होती है, किसी ऐसे की जो जानता हो कि क्या करना है. इट, ये, इज़ है. द टेम्परेरी, आर्जी. एंड और इमीडिएट, फौरी. हेल्प, मदद. ये आर्जी और फौरी मदद है. दिस, ये. टाइमली, बर वक्त. असिस्टेंस, मदद, मावनत, ये बर वक्त मदद. कंप्राइजिंग, मुश्तमिल होती है. सिंपल, सादा. मेडिकल, तिब्बी. टेक्निक्स, तरीक़ाकार पर. ये बर वक्त मदद, सादा, तिब्बी तरीक़ाकार पर मुश्तमिल होती है. इज़ मोस्ट क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही अहम, बहुत ही नाजुक होती है.
टू द विक्टम्स, उस शिकार को जो बीमार होते हैं, एंड इज़ ऑफन और अक्सर ही लाइफ सेविंग और अक्सर ही ज़िंदगी बचाने वाली होती है। यह बर वक्त मदद सादा तिब्बी तरीक़ाकार पर मुश्तमिल होती है जो उस मरीज़ों के लिए बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ही अहम होती है और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली साबित होती है। एनी कोई भी ले पर्सन, आम इंसान, कोई भी आम आदमी कैन बी ट्रेंड, तरबियत याफ्ता हो सकता है टू एडमिनिस्टर, बर्ताव करने में, सामना करने में, इस्तेमाल करने में, बंदोबस्त करने में फर्स्ट एड, फौरी मदद का, पहली मदद का। कोई भी आम इंसान पहली मदद का बर्ताव या बंदोबस्त करने में तरबियत याफ्ता हो सकता है। दिस फर्स्ट एड, ये पहली मदद, कैन बी कैरिड आउट, इसे ले जाया जा सकता है यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, मिनिमल, कम से कम, इक्विपमेंट, साजो सामान। इस पहली मदद को कम से कम साजो सामान का इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल किया जा सकता है या ले जाया जा सकता है। फर्स्ट एड नॉलेज, पहली मदद का जो इल्म है, रेंज, इसकी वसअत है, इसका दायरा कार है, फ्रॉम टेकिंग केयर, एहतियात करने से, टेकिंग करने से, केयर एहतियात करने से, ऑफ कट्स, छोटे छोटे कट्स को, छोटे जख्मों को, टू डील, बर्ताव करने तक, एन अनकॉन्शियस विक्टिम, एक बेहोश मरीज तक। पहली मदद का जो इल्म है वो एक छोटे छोटे ज़ख्मों से लेकर एक बेहोश मरीज़ तक का ख्याल रखने तक इसकी वसअत या इसका दायरा कार होता है। दोबारा हम इसको रीड करते हैं। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आर लाइव्स, हम तमाम को अपनी ज़िंदगी में कभी कभी मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स वी मे हैव एक्सीडेंट्स एंड वी मे गेट हर्ट, कभी कभार हमें हादसा पेश आ सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं। When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार पड़ जाते हैं, जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो हमें अपनी मदद के लिए किसी एक की ज़रूरत होती है, कोई एक जो जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये आर्जी और फौरी मदद है। This timely assistance comprising simple medical techniques is most critical to the victims and is often life saving. ये बर वक्त मदद सादा तिब्बी तरीक़ाकार पर मुश्तमिल होती है जो मरीज़ों के लिए बहुत अहम और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली होती है। Any lay person can be trained to administer first aid, कोई भी आम शख्स पहली मदद का बर्ताव करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए तरबियत याफ्ता हो सकता है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट, ये पहली मदद को थोड़े से सामान का इस्तेमाल करते हुए ले जाया या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट एड नॉलेज रेंज फ्राम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, पहली मदद का जो इल्म है वो छोटे छोटे ज़ख्मों का ख्याल रखने से लेकर एक बेहोश मरीज़ तक का उसका जो मामला है उस तक इसकी वसअत या उसकी रेंज होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड पैसेज की तरफ जो कि है कट्स एंड स्क्रैप्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। मूविंग टूवर्ड्स सेकंड पैसेज, दैट इज कट्स एंड स्क्रैप्स, कट्स ज़ख्म एंड स्क्रैप्स खराशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड develops a sense of crisis management. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. Yet, proper care is essential to avoid infection or other complications. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. पहले हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हाईलाइट कर चुके हैं हम। हैंडलिंग, बर्ताव करना, माइनर, मामूली, अदना, छोटे से एक्सीडेंट्स, हादसात। देन डिवेलप्स कहते हैं कायम करना, सेंस, एहसास। क्राइसिस, मुश्किल का, तकलीफ़ का, उलझन का। मैनेजमेंट, बंदोबस्त, इंतज़ामात करना। प्रिपेयर, तैयार करना। टैकल, बर्ताव करना, सामना करना। अनएक्सपेक्टेड, गैर मतवक्के। एमरजेंसीज़, हंगामी हालात। कॉन्फिडेंस, एतमाद। देन यूजुअली आम तौर पर एमरजेंसी पढ़ चुके हैं हम, हंगामी रूम, कमरा। यट, फिर भी। प्रॉपर, मुनासिब। एसेंशियल, ज़रूरी, लाजमी। अवॉइड, परहेज़ करना। इन्फेक्शन, ज़ख़म का ख़राब हो जाना। कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ। फॉलोइंग, पैरवी करना, अमल करना। गाइडलाइंस, रहनुमाई। हैंडल, सामना करना, बर्ताव करना। क्राइसिस, मुश्किलात का। टेक केयर, एहतियात करना, ऑल सब की। तो करते हैं सिंपल उर्दू ट्रांसलेशन। हैंडलिंग, बर्ताव करना, माइनर, छोटे छोटे एक्सीडेंट, हादसात का सामना करना, बर्ताव करना। एट होम, घर पर और या ऑन द रोड, सड़क पर। घर पर या सड़क पर छोटे छोटे हादसात का सामना करना या बर्ताव करना डिवेल्प्स, कायम करता है अ सेंस, एक एहसास ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, मुश्किलात का बंदोबस्त करने का एक एहसास कायम करता है। घर पर
या सड़क पर छोटे छोटे हादसात का सामना करना, बर्ताव करना एक मुश्किलात का इंतज़ाम करने का एहसास कायम करता है। दिस ये में हो सकता है प्रिपेयर, ये तैयार कर सकता है पीपल, लोगों को, ये लोगों को तैयार कर सकता है टू टैकल, कि वो टैकल करें, कि वो सामना करें, हल करें, बर्ताव करें, तरीका हरबा यूज़ करें विद के साथ अनएक्सपेक्टेड, गैर मतवक्के, एमरजेंसीज, हंगामी मुश्किलात वाली हंगामी हालात को विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, बड़े अतमाद के साथ। ये लोगों को गैर मतवक्के हंगामी हालात का बड़े अतमाद के साथ बर्ताव करने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कट्स, छोटे छोटे ज़ख़म, एंड स्क्रैप्स, खराशें, यूजली आम तौर पर अमूमन डू नॉट नहीं नीड, ज़रूरत होती टू गो, जाने की, एमरजेंसी रूम, हंगामी कमरे में। छोटे छोटे ज़ख़म और खराशों को आम तौर पर हंगामी कमरे में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। यट फिर भी प्रॉपर मुनासिब केयर, एहतियात इज़ है एसेंशियल, ज़रूरी, फिर भी ज़रूरी एहतियात ज़रूरी, फिर भी मुनासिब एहतियात ज़रूरी है टू अवॉइड, परहेज़ करने के लिए, बचने के लिए, इन्फेक्शन, ज़ख्म ख़राब होने से, और या अदर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियों से। फिर भी मुनासिब एहतियात ज़ख्म को ख़राब होने या दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए ज़रूरी हैं। फॉलोइंग मंदरजा झैल गाइडलाइंस रहनुमाई कैन हेल्प, मदद कर सकती है यू, आपको, टू हैंडल, सामना करने के लिए, बर्ताव करने के लिए, क्राइसिस, मुश्किलात को, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, सबके एहतियात करने में। मंदरजा झैल रहनुमाई जो है आप इन सब का एहतियात करने और मुश्किलात का सामना करने में आपकी मदद कर सकती है। इसी को हम रिपीट करते हैं, ट्रांसलेशन। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, घर पर या सड़क पर छोटे छोटे हादसात का बर्ताव करना, सामना करना, मुश्किलात का बंदोबस्त करने में, तकलीफ़ का बंदोबस्त करने का एक एहसास कायम करता है। दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, ये लोगों को गैर मतवक्के हंगामी सूरत हाल का बड़े एतमाद के साथ बर्ताव करने में या हल करने में मदद कर सकता है, के लिए तैयार कर सकता है। ये लोगों को गैर मतवक्के, अनएक्सपेक्टेड गैर मतवक्के, ये लोगों को गैर मतवक्के हंगामी सूरत हाल का बड़े एतमाद के साथ हल करने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम, छोटे छोटे मामूली ज़ख्मों और खराशों को आम तौर पर हंगामी कमरे में ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। येट प्रॉपर केयर इज़ असेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन एंड अदर कॉम्प्लिकेशन, फिर भी मुनासिब एहतियात की ज़रूरत होती है ज़ख्मों को ख़राब होने से और दूसरी पेचीदगियों से बचाने के लिए। फिर भी ज़ख्मों को या इन चीज़ों को ख़राब होने से या दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब एहतियात की ज़रूरत होती है। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल, मंदरजा झैल रहनुमाई इन तमाम का एहतियात करने और मुश्किलात का सामना करने में आपको तैयार या मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम इसी पैराग्राफ के सेकंड पार्ट की तरफ। स्टॉप द ब्लीडिंग, माइनर कट्स एंड स्क्रैप यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन इफ दे डू नॉट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद द क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. Do not keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. If blood sprouts and continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance. Stop रोकना, ब्लीडिंग, खून का बहाव रोकना। तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। स्क्रैप्स पढ़ चुके हैं हम, खराशें यूजुअली आमतौर पर भी पढ़ चुके हैं, प्रेशर दबाव, कंटिन्यूसली मसलसल लगातार, एलिवेट होता है उठाना, साफ़ करना, पॉसिबल मुमकिन, बैंडेज पट्टियाँ, देन डिफ़िकल्ट वॉन्ड ज़ख़म, डैमेज ख़राब करना, तबाह करना, डिसलॉज हटा देना, क्लॉट जमा खून जो क्लॉट बन होता है, फॉर्मिंग बनना, कॉज वजह होना, ब्लीडिंग खून के, रिज्यूम दोबारा बहाव, ब्लड खून, स्प्रॉट्स फूट रहा हो, कंटिन्यूस मसलसल, फ्लोइंग बह रहा हो, कंटिन्यूस पढ़ चुके हैं, मसलसल प्रेशर दबाव पढ़ चुके हैं, सीख ढूंढिए, हासिल कीजिए मेडिकल तिब्बी असिस्टेंस, मदद मावनत। तो करते हैं सिंपल ट्रांसलेशन। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून का रोकना, खून के बहाव को रोकना। माइनर कट्स, छोटे छोटे ज़ख़म, एंड स्क्रैप्स और खराशें यूजुअली आम तौर पर स्टॉप रुक जाती हैं, ब्लीडिंग खून का बहना ऑन देयर ऑन खुद ब खुद ही। छोटे ज़ख्मों और खराशों का खून का बहाव आम तौर पर खुद ब खुद ही रुक जाता है। इफ़ अगर दे वो डो नॉट, अगर ऐसा ना रुके, अगर खून ना रुके, अप्लाई लागू कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, जेंटल नरम सा, हल्का सा, मामूली सा
प्रेशर दबाव इस्तेमाल कीजिए, प्रेशर डालिए, दबाव डालिए विद के साथ क्लीन एक साफ़ क्लॉथ कपड़े के साथ और बैंडेज या पट्टी के साथ। अगर ऐसा ना हो तो एक साफ़ कपड़े या पट्टी के साथ एक हल्का सा मामूली सा दबाव डालिए। होल्ड कायम रखिए, डालिए, प्रेशर दबाओ, कंटिन्यूसली मसलसल दबाव कायम रखिए फॉर 20 to 30 सेकंड्स, 20 से 30 सेकंड्स तक। एंड और इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वॉन्ड, ज़ख्म को साफ़ कर लीजिए। इस दबाव को 20 से 30 सेकंड्स तक कायम रखिए और अगर मुमकिन हो तो ज़ख्म की सफाई या ज़ख्म को उतार लीजिए या उठा लीजिए, साफ़ कर लीजिए। डू नॉट कीप, मत कीजिए चेकिंग, मुआयना करना जारी मत रखें, कीप जारी रखना। टू सी, देखने के लिए, इफ़ द ब्लीडिंग, कि क्या खून का बहाव जो है स्टॉप, रुक चुका है। ये जांचने के लिए खून का बहाव रुक चुका है, मुआयना करना जारी मत रखिए। बिकॉज क्योंकि दिस में डैमेज, क्योंकि ये डैमेज कर सकता है, ख़राब कर सकता है, तबाह कर सकता है और या डिसलॉज या हटा सकता है द क्लॉट, उस जमे खून को, दैट इज़ फॉर्मिंग, जो बन रहा था। क्योंकि ऐसा करना जो है वो जमे खून को जो बन रहा था उसको हटा सकता है या ख़राब कर सकता है। एंड कॉज, और वजह बन सकता है ब्लीडिंग, खून के बहाव की, टू रिज्यूम, दोबारा बहना, खून का जो खून है उसका दोबारा बहाव, दोबारा फैलाव जो है वो शुरू करने की वजह बन सकता है। इफ़, अगर ब्लड, खून, स्पॉट्स, फूट रहा हो, खून जो स्पॉट्स कर रहा हो, फूट रहा हो, और या कंटिन्यूस मुसलसल फ्लोइंग, बह रहा हो, खून फूट रहा हो या मुसलसल बह रहा हो, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव देने के बाद भी, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो तिब्बी मावनत हासिल कीजिए। अगर खून फूट रहा हो या मुसलसल दबाव के बाद खून बह रहा हो, मुसलसल बह रहा हो, तो तिब्बी मावनत, तिब्बी मदद हासिल कीजिए, ढूंढिए। इसी को दोबारा हम रिपीट करते हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून का बहाव को रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, छोटे ज़ख्मों और खराशों का खून का बहाव आम तौर पर खुद ब खुद रुक जाता है। इफ़ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और अ बैंडेज, अगर ऐसा ना हो तो एक साफ़ कपड़े से या पट्टी के साथ एक हल्का सा नरम सा दबाव दीजिए। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकंड्स एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द वॉन्ड, दबाव को 20 से 30 सेकंड्स तक मुसलसल कायम रखिए और अगर हो सके तो ज़ख्म को साफ़ कीजिए। डोंट कीप checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. Don't keep checking to see, खून का बहाव रुक चुका है, ये देखने के लिए बार बार मुआयना करना जारी मत रखिए, क्योंकि ये उस जमे खून को जो बन रहा होता है उसको हटा सकता है या तबाह कर सकता है। ये देखने के लिए कि खून का बहाव रुक चुका है, इसका जांचना जारी मत रखिए, क्योंकि ये जमे खून को जो बन रहा है उसको ख़त्म कर सकता है या हटा सकता है और खून के दोबारा बहाव की वजह बन सकता है। इफ़ ब्लड स्पॉट्स एंड कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, सीक मेडिकल असिस्टेंस, अगर खून फूट रहा हो और मुसलसल दबाव के बाद मुसलसल बह रहा हो तो मेडिकल तिब्बी मावनत हासिल कीजिए। तो लर्नर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने पीटीबी इंग्लिश टेक्स्ट बुक इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ 10th क्लास, पीटीबी इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ 10th क्लास और यूनिट नंबर हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, आई थिंक 4th, जिसका नाम है फर्स्ट एड, और इसके हमने आज फर्स्ट 2 जो पैसेजेस हैं उनका और 2 ट्रांसलेशन किया है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके नेक्स्ट जो उसके पैसेजेस हैं उसका हम करेंगे 2 ट्रांसलेशन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।